जानने का। तो भगवान को जानने के लिए हर कोई जान नहीं पाया, यहां तक कि नंद यशोदा कृष्ण को नहीं जान पाए, बालक मान करके ही रोते बिलखते रह गए। लेकिन भगवान की लीला का आनंद लेना हो और भगवान के रस में सचमुच में भीग कर अपने आप को रसिक बनाना हो, अपना कल्याण करना हो, तो सगुण लीला में जाना, निर्गुण में नहीं। जो आनंद सगुण लीला में है वो निर्गुण लीला में नहीं है। और सगुण लीला में तो ऐसी ऐसी मस्ती है, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। आप याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को देखिए, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का प्रसंग चल रहा है ना, लेकिन याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को संबोधित कितने बार किए हैं? पूरे राम कथा में देखिए ना, श्रोता बन के तो बैठे, प्रवक्ता बने, लेकिन संबोधन कितने बार कर रहे हैं उनका? एक बार किए बस, ज्यादा क्यों नहीं किए। भारद्वाज जी राम रस में ऐसे भीगने लगे थे, ऐसे डूबने लगे थे कि याज्ञवल्क्य जी ने सोचा यदि कदाचित मैं इनको संबोधित किया, अशोक जी उनका नाम लिया, तो उनकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, वो मस्ती टूट जाएगी। इसलिए याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद बड़ा विलक्षण है। काक भुसुंडी गरुड़ का संवाद ये बड़ा विलक्षण है। अभी तो हम लोग केवल इसको सामान्य रूप में ले लिए। एक प्रसंग, एक संवाद जप को भी दे सकते हैं, एक तप भी जा सकता है, एक ध्यान में जा सकता है, लेकिन एक संवाद ऐसा है जो जप तप ध्यान से परे है। अच्छा, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है और भगवान की लीला का जो आनंद है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको आपको तप करना चाहिए कि जप करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परीक्षा नहीं ले रहा हूं। चित्रकूट धाम से आप जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, आप भी कुटिया बना के बैठते हैं, राम हर महीने अखंड मानस पाठ यहाँ होता ना, अच्छी बात है। सरदार जी भी हमारे बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। हम ये परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम इसको ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों की स्थिति पहुंची कहां तक भाई? आप हो किस सीढ़ी में भी? भगवान को जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान की लीला है, उसका आनंद लेने के लिए, बोध करने के लिए कौन सी सीढ़ी अच्छी रहेगी? जप की, तप की, ध्यान की, कौन सी रहेगी? इन्हीं के मत में नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इससे। हाँ जी, ध्यान से कुछ नहीं होगा, न ध्यान से, न तप से, न जप से। भगवान के वास्तविक लीला का आनंद लेना है, भगवान को समझना है, तो आपको इसके लिए प्रेम के पथ पर जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जप है न तप है न ध्यान है। और हम नहीं कहते, रसिकों ने भी की थी सबसे ऊंची, गोपियां जो नचाई है कन्हैया को ध्यान के बल पर, जप के बल पर, तप के बल पर, प्रेम के बल पर। अर्जुन कृष्ण को रथवान बना लिए किसके बल पर? बोलो, प्रेम के बल पर कि नहीं?